पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोलना बहुत आसान है। किसी भी किस्म का रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है। बस खाने से सेटिंग, 2-4 कुर्सियाँ और 1-2 चारपाई और ऊपर छत होनी चाहिए, बस रेस्टोरेंट तैयार। और खाने में देखा जाए तो बासी खाना दोबारा गर्म करके गाहक को भी सर्व कर सकते हैं, या फिर सुबह को खाना बनाकर छोड़ दें और जिस वक्त उसका ऑर्डर आया तो गर्म करके पेश कर दें। मतलब कितना आसान है पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोलना। लेकिन बैरूनी मालिक में रेस्टोरेंट खोलना ऐसा है जैसे अग्नि परीक्षा देना। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कितने पापड़ झेलने पड़ते हैं किचन खोलने के लिए। ये शो देखकर मैं पूरी तरह हैरान हुई हूँ। इस शो में रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट, होटल को चलाना, जिस तरह से ग्राहक का ख्याल रखना, ये सब दिखाया गया है। मैं तो हैरान और दंग रह गई। और जब मैंने इस शो में देखा कि बैरूनी मालिक के रेस्टोरेंट में गाहक की किस तरह से खातिर मदारत की जाती है, तो मैं सोच में पड़ गई। तभी तो सोचूं कि ये गैर मुल्की हमसे आगे कैसे हैं तकरीबन हर मामले में। खैर, शो हैरान तो करेगा ही। आप लोगों को बाकी शो की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो काफ़ी महंगी है, ये देखकर ही पता चलता है कि शो पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। शो की एडिटिंग तो लाजवाब है, मौसीकी तो पूछे ही मत। हर एक चीज़ बस बेहतरीन से बेहतरीन। कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक बेहतरीन और ब्रिलियंट शेफ की, जो शिकागो से आता है ताकि अपने भाई के किचन को दोबारा खोल सके और उसे बचा सके। उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये सब तो आप इस शो में ही देख सकेंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो मज़ा आ गया। ये शो हर तरह से एक शाहकार है। वो कहते हैं ना, गो विद फ्लो। शो की शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, और जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा आप उतना ही उस शो में खुद इन्वेस्ट होता हुआ पाएंगे। शो के किरदारों की तो क्या ही बात करें। गजब से किरदारों को लिखा गया है और फिर स्क्रीन पर भी लाया गया है, और हर एक एक्टर की बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। द बियर पूरी तरह से पैसा वसूल शो है। ये शो आपको वो सब महसूस करवाता है जो उसमें मौजूद किरदार महसूस कर रहे होते हैं। उनका दुख, उनका सुख, उनका गुस्सा, हर एक चीज़ आप महसूस करते हैं। द बियर के दूसरे सीजन के 7वें एपिसोड ने मुझे वो खुशी दी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसकी एक बड़ी वजह है रुचि का किरदार। मुझे नहीं लगा था कि मैं रिची के साथ इतना जज्बाती सतह तक मुलव्वस हो जाऊंगी। मुझे शुरू में तो वो बिल्कुल एक बेकार जिंदगी से हारा हुआ इंसान लगा, जो आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद भी किसी काम का नहीं था। रिची भी खुद को बेकार ही समझता था और आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा था। पर इस किस्त ने मुझे और रिची, हम दोनों को गलत साबित कर दिया। रिची को वहां भेजा गया जहां वो खुद को परख सके, और जब आप उसे किसी मकसद को तलाश करने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखेंगे और खुद पर यकीन करता हुआ देखेंगे कि जितना वो खुद को बेकार समझता है असल में उतना बेकार वो है नहीं, तो यकीन करें उसकी खुशी आप भी महसूस करेंगे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू देखकर आप भी रोने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब में एक रिची है। टेलर स्विफ्ट की मौसीकी के साथ चोटी का एपिसोड था ये। ऐसे कम ही शो होते हैं जिनका इतना कोई खूबसूरत लिखा और बनाया जाता है कि जब कुछ एक साथ के बाद कोई 5 मिनट का दुख या खुशी वाला मंजर आपके सामने आता है तो आप वो सब महसूस करते हैं। और उसके अलावा किस 6 फैमिली डिनर, क्या किस थी, क्या मंजर था। वो कहते हैं ना, एब्सोल्यूट सिनेमा, ये मुहावरा उस पर फिट बैठता है। अब आप भी देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये शो। और ऐसे मज़ीद शोज़ जो हैं, अगर मैं चाहते हैं कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं कि आप देखने पर मजबूर हो जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी।